जनाब अभी मेरे पास रिसेंटली 2 कमेंट्स आए थे, जिसमें से एक कमेंट ये था, मेरे से पूछा गया था कि मैंने 120 स्क्वायर मीटर का प्लॉट रीसेल में परचेज किया गया है। तो वो जो रीसेल का प्लॉट परचेज तो कर लिया, रजिस्ट्री उसकी हो गई, लेकिन उनका पोजीशन अभी तक उनको नहीं मिला है अथॉरिटी की तरफ से। क्या प्रक्रिया है, क्या इसका तरीका है, तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। ये मैं आपका कंटेंट, ये टॉपिक इस वीडियो में मैं क्लियर करने जा रहा हूं। पहला पॉइंट। दूसरा, एक और मेरे पास कमेंट आया था। वो कमेंट ये था कि उनके पास जनाब 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, रजिस्टर्ड प्लॉट उनके पास है, वो उसे सेल करके बड़ा प्लॉट लेना चाहते हैं 500 स्क्वायर मीटर का यमुना अथॉरिटी में, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। तो क्या ये फायदेमंद सौदा है या नुकसानदायक? क्या इसके प्रोस और क्या कॉन्स? क्या इसकी पॉजिटिव साइड्स रहेंगी, क्या नेगेटिव साइड्स रहेंगी? तो इस वीडियो को मैं 2 टॉपिक जरूर कवर करने जा रहा हूं आप सभी के लिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड, बहुत ही दमदार और बहुत ही यूजफुल आप सभी के लिए होगी। उम्मीद करता हूं इसी के साथ आप सभी का वेलकम बैक, आप सभी का जोरदार स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल प्रॉपर्टी ड्रीम्स में। लेकिन उससे पहले मेरे भाई बंधु जो मेरे साथ मेरा इतना मान सम्मान, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रॉपर्टी ड्रीम्स को सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो हमेशा दमदार, हमेशा इंपॉर्टेंट, हमेशा जबरदस्त टॉपिक पे होती है। ऐसी वीडियो आपको बहुत कम चैनल पे मिलेगी। तो मैं इसलिए आपको बता दूं, जो ये वीडियो है ये बहुत ही अच्छी होने वाली है, आप सभी के लिए यूजफुल तो होगी ही, क्योंकि आपको इसका नॉलेज का अपडेशन हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं प्रकाश कर, जिनका मेरे पास कमेंट आया था, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने रिसेंटली 120 स्क्वायर मीटर का प्लॉट रीसेल में लिया है। चलिए पहले वीडियो को, टॉपिक को कवर करते हैं। इन्हीं का टॉपिक, जी हाँ, जो इन्होंने बताया, पोजेशन सर्टिफिकेट। तो जनाब सबसे पहले पोजेशन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग आज यही सबसे पहले कवर करूंगा। उसके बाद स्विच ओवर की बात होगी, स्मॉल प्लॉट से बड़े साइज में जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना अथॉरिटी का प्लॉट कितना फायदेमंद रहने वाला है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, रिक्वेस्ट करूंगा बस कहीं ना जाए, थमे रहें। जैसा कि मेरे पास सवाल आया है कि मैंने इसकी प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली है, प्लॉट मैंने 120 स्क्वायर मीटर का सेक्टर 22D में रीसेल में लिया है, लेकिन मेरे को इसका पोजेशन का कब्जा नहीं मिला है अथॉरिटी से। तो जनाब आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा प्रोसीजर है, ध्यान से समझ लीजिए। आपके पास अपनी रजिस्ट्री के पेपर्स हैं, जो आपके पास रजिस्ट्री हो चुकी है, उसका एक सेट का फोटोकॉपी करिए। एक एप्लीकेशन, एक मैनुअल एप्लीकेशन है, अपनी हैंड राइटिंग में आप खुद उसको तैयार करिए। तैयार किसके नाम पे होगी तो सुन लीजिए, टू द असिस्टेंट मैनेजर लिखिए। जी हाँ, असिस्टेंट मैनेजर यमुना अथॉरिटी के नाम पे दीजिए। और आपको कुछ नहीं करना, उस एप्लीकेशन में आपने लिखना है कि ऐसे ऐसा मेरा ये प्लॉट अलॉटी से मैंने परचेज कर चुका हूं, और ये मेरे साथ मैंने इसकी रजिस्ट्री के पेपर्स के डॉक्यूमेंट्स का एक सेट लगा दिया है। इसका फुल एंड फाइनल क्लियर पेमेंट सब कुछ हो चुका है, और अभी तक मेरे को इसका फिजिकल पोजेशन नहीं दिया गया। तो कृपया करके मेरे को इसका जो फिजिकल पोजेशन वो प्रोवाइड करें। ये आपको वहां जाके अपना रिसेप्शन पे सबमिट करना है और इसकी रिसीविंग ले लें। और उसके बाद आपको जनाब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप यमुना अथॉरिटी जाइए। यमुना अथॉरिटी का पहले एड्रेस सुन लीजिए, आपको कहां जाना है। यमुना अथॉरिटी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक P2, सेक्टर ओमेगा 1, ग्रेटर नोएडा। तो जनाब जिसका प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है लेकिन फिजिकल पोजेशन नहीं मिला, तो क्या करना है, कुछ नहीं। यमुना अथॉरिटी के फर्स्ट फ्लोर आएगा, फिर सेकंड फ्लोर आएगा। सेकंड फ्लोर में आपको प्रोजेक्ट का डिवीजन बना हुआ है जनाब। मैं सेक्टर 22D की बात कर रहा हूं, तो वहां पे जो कंसर्न AM है, असिस्टेंट मैनेजर हैं,
आप उनसे जाके वहां मिलें। वहां पे सेक्टर 22G के तो श्री श्याम सुंदर जी हैं, आप उनसे वहां जाके मिल सकते हैं। वही आपको फिजिकल पोजेशन सर्टिफिकेट पे उन्हीं के हस्ताक्षर होंगे, वही साइन करके आपको देंगे। तो आपको मैं बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना, यमुना अथॉरिटी 2nd फ्लोर प्रोजेक्ट डिवीजन में जाएं, वहां जाके जो आपने कॉपी सबमिट कर दी आप बता दीजिए मैंने ऐसे ऐसे ये सबमिट कर दी है, मेरे को अभी तक कब्जा नहीं मिला, पर्सनली भी जाके मिल लीजिए और बता दीजिए मेरे को इसका फिजिकल पोजीशन चाहिए। उसका एक यमुना अथॉरिटी का एक सिंपल सा परफॉर्मा है जिसमें आपका फिजिकल पोजेशन सर्टिफिकेट के नाम से, दोबारा सुन लीजिए, फिजिकल पोजेशन सर्टिफिकेट के नाम से परफॉर्मा का नाम है, जिसपे आपका स्कीम कोड आएगा, अलॉटमेंट नंबर आएगा, ब्लॉक आपका जिसका ब्लॉक या पॉकेट जो है वो आएगा, प्लॉट नंबर आएगा, सेक्टर आएगा, आपका प्लॉट का साइज आएगा, नेम ऑफ अलॉटी या फिर जो आप हैं आपके नाम पे आपका नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा और कौन सी उसकी डायरेक्शन है एज पर लीज प्लान वो आएगा। लास्ट में नीचे में पोजेशन टेकन ओवर बाय आपका साइन आएंगे, पोजेशन हैंडेड ओवर बाय जो वहां के असिस्टेंट मैनेजर है वो साइन करेंगे। तो जनाब ये है प्रक्रिया, ये पोजेशन फिजिकल पोजेशन सर्टिफिकेट जिस दिन आपको मिल गया उस दिन आप उस प्लॉट के पूरे हकदार हो गए, ओनरशिप राइट्स आपको उसके मिल गए। बहुत बहुत मुबारक होंगे आपको उसी दिन से। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया है, छोटी सी प्रक्रिया है, कॉन्सेप्ट को तरीके से चलें, कंफ्यूजन ना रखें माइंड में, हमारे चैनल से जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ बैठे हैं आपको फंडा क्लियर करने के लिए। जनाब जब आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम किस लिए बैठे हैं कि आप फालतू में परेशान होए, हम वो फंडे आपको बताएंगे कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस हमें याद करते रहें, प्यार इसी तरीके से देते रहें। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ये जो सब्सक्राइब है यही एक मनोबल है, हमें पहुंचाता है ऊंचाइयों पे, ऊंचाई बुलंदियों पे। आपको मैं बता दूं क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन है, जो सब्सक्राइब जितना आप करते हैं, जितना आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, मुझे लगता है मैं इस काबिल हूं कि मैं आपको अपनी वीडियो सही डायरेक्शन में, सही तरीके से आपके पास पहुंचा पा रहा हूं। उम्मीद करता हूं मेरे सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा आप बढ़ाएं, चाहे वो किसी भी माध्यम हो, चाहे वो ट्विटर का माध्यम हो, आप @propertydreams1 पे भी ट्विटर के थ्रू सोशल मीडिया पे अपने डियर वंस में अपने इसे शेयर करिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने शेयर करिए, पर सब्सक्रिप्शंस बढ़ाएं। थैंक यू। टॉपिक नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। चलिए टॉपिक नंबर अब 2 पे चलते हैं। और जनाब टॉपिक नंबर 2 शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिकल पोजीशन जैसे ही आप ले लेंगे, फिजिकल पोजीशन सर्टिफिकेट मिलते ही आपका उसका पूरे राइट्स आपको, ओनरशिप राइट्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला आपको फायदा इसका क्या होगा? सबसे पहला फायदा आपको इसका ये होगा कि आप अपने प्लॉट की चारों तरफ की बाउंड्री, जी हाँ, प्लॉट की चारों तरफ की बाउंड्री उसकी बनवा सकते हैं। उसके लिए भी सिंपल सा प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने वैसे ही अपनी वीडियोस तो सारी आपको डाल रखी है, मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियोस देख सकते हैं, जिसपे मैंने टेम्पररी स्ट्रक्चर अप्रूवल या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या किस तरीके का प्रोसीजर होता है, बिल्डिंग लेआउट प्लान का, ये सारी चीजें मैंने अपनी वीडियोस डिटेल में, बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता दूं, जब तक फिजिकल पोजीशन आपको नहीं मिलेगा तब तक आप कोई भी उस पे चारों तरफ की चार दीवारी, बाउंड्री वॉल्स का भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपको फिजिकल पोजीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको वो फिजिकल पोजीशन सर्टिफिकेट ले जाके उसकी कॉपी वहां पे दिखानी है यमुना अथॉरिटी में। उसके बाद अगर आप इसकी चार दीवारी और एक गेट लगाना चाहते हैं तो आपको उनको इन्फॉर्म राइटिंग में करना होगा। इन्फॉर्मेशन देने के बाद वहां के जो कंसर्न जेई है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वहां के जो कंसर्न जेई हैं वो साइट पे आएंगे, आपके प्लॉट की मेजरमेंट, जी हाँ, मेजरमेंट निशान बना के, जो मेजरमेंट आपके एग्जैक्ट प्लॉट की होगी वो निशान आपके प्लॉट के साइड की जो जितना भी एरिया है वो आपका बना के चले जाएंगे, मेजरमेंट करके आपको दे के चले जाएंगे।
ताकि आप उस पर फर्दर अपनी दीवार खड़ी कर सकते हैं। प्राइवेसी अपनी रखिए, ताकि फर्दर अगर आप रीसेल भी करना चाहते हैं, वैसे भी बाउंड्री करने से उसके 2 के 4 दुगने की उसकी कीमत दिखती है। खुला प्लॉट तो जनाब वैसे ही होता है। और दूसरी चीज, एक बार 4 दीवारें हो जाएंगी, आप उसे मल्टीपर्पज यूज में भी अभी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग उसमें कर सकते हैं, या फिर आप अगर टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप उसको छोटे साइज के भी 1-2 कमरे उसमें डाल सकते हैं। तो जनाब ये था पोजेशन सर्टिफिकेट का फायदा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ गई होगी। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे इस चैनल को। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए अब मैं दूसरा टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। दूसरा टॉपिक स्विच ओवर का है, फ्रॉम स्मॉल साइज प्लॉट टू बिग साइज प्लॉट इन यमुना अथॉरिटी नियर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल कोई एक 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, ये तो जनाब जस्ट एक आपको समझाने का तरीका है। 300 स्क्वायर मीटर कोई इतना छोटा नहीं होता। तो 300 स्क्वायर मीटर का इनकेस जैसा मेरे पास क्वेरी आई थी, तो वैसा ही मैं आपको उसका रिप्लाई दे रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन आया था, वो कमेंट ये आया था कि मेरे को 300 स्क्वायर मीटर का रजिस्टर्ड प्लॉट है, मेरे को उसके बदले में उससे बड़ा 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, वो भी अनरजिस्टर्ड लेना है। तो जनाब रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का ये मत समझिए कि कुछ उसमें कुछ खराबी है, कुछ उसमें कुछ किसी तरीके का कोई ड्रॉबैक है। बस हाँ, जो मैं अभी चीज इसमें आपको बताऊंगा वो आपको बहुत ध्यान से उसमें समझनी है। क्योंकि आपके पास रजिस्टर्ड प्लॉट है, रजिस्टर्ड मींस आपने उसकी रजिस्ट्री करा रखी है, अनरजिस्टर्ड मींस बस आपने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई। लेकिन अनरजिस्टर्ड में ये भी हो सकता है कि उसकी पूरी पेमेंट नहीं हो रखी हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो लेकिन इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ वो सारी चीजें, तो ध्यान से और आखिरी तक जरूर सुनिएगा। वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जो रीसेल में आगे कुछ इन्वेस्ट या रीसेल में परचेस करना चाहते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको बता दूं, जो 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है उसका सबसे पहले आज की डेट में, जी हाँ आज की डेट में अगर हम 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट रजिस्टर्ड प्लॉट की बात करें, तो जनाब अगर आप उसे सेल करते हैं तो वो कम से कम 70 से मान के चलिए 70 लाख से 70 लाख से 85 लाख या 90 लाख के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, आपको प्लॉट उसका आपको मिलेगा 70 से 90 के बीच। हम कम का ही बजट मान के चलते हैं जनाब। तो कम का बजट मानिए कि आपने 72 के आसपास का आपने जो है इसको सेल कर दिया। ठीक है जनाब, तो आपने जो प्लॉट है 72 का आपने इसे सेल किया। अब आप जानना चाहते हैं जनाब अनरजिस्टर्ड प्लॉट में 500 स्क्वायर मीटर में, तो जो 500 स्क्वायर मीटर का अनरजिस्टर्ड प्लॉट इस वक्त कम से कम आपको जो मार्केट में मिलेगा वो 120 से 140 150 के बीच में मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो डिफरेंस रहा वो लगभग आपको जो पैसा वो 40 लाख के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। तो जनाब ये जो 40 लाख है, ये तो आपको देना ही है पार्टी को, है ना। लेकिन इसका प्रॉस और कॉन्स ये है, ये देखिए जो आपका रजिस्टर्ड प्लॉट है वो तो उसको कोई भी ले लेगा जनाब, है ना। तो रजिस्टर्ड प्लॉट जो आपके पास प्लॉट है उस पे एक तो पहली बात बैंक का लोन हो जाएगा, है ना, बहुत इजीली कोई भी उसे रीसेल में ले सकता है। लेकिन अनरजिस्टर्ड में क्योंकि उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई तो बैंक उस पर लोन नहीं देगा। तो अगर आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट है ना, 40 लाख के आसपास आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट है, तो आप रीसेल में दूसरा प्लॉट ले सकते हैं। लेकिन सावधान, एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप जब भी डील करने जाते हैं तो सबसे पहले जो आप बयाना एग्रीमेंट लिखवाते हैं उसमें ये क्लॉज जरूर लिखवा दीजिएगा, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्लियरेंस ऑफ प्लॉट फ्रॉम द अथॉरिटी। दोबारा बोल रहा हूं, सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ प्लॉट, है ना, इन ऑल एंगल्स फ्रॉम द अथॉरिटी। क्योंकि जो अनरजिस्टर्ड प्लॉट है, हो सकता है कोई फार्मर ने उसमें किसी तरीके का ऑब्जेक्शन लगा रखा हो, जिस वजह से अभी तक अथॉरिटी ने उसे क्लियर नहीं करा और उसका जो भी अलॉट था, जो सेल करने जा रहा है उसको अभी तक वो रजिस्ट्री नहीं करा पाया हो। तो ये रीजन एक हो सकता है। तो इसलिए आप जब भी एग्रीमेंट कराएं उसमें सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, सब्जेक्ट टू क्लियरेंस फ्रॉम ऑल एंगल्स फ्रॉम द अथॉरिटी, फ्रॉम द यमुना अथॉरिटी, ये आप उसमें जरूर लिखवाएं ताकि आपका पैसा सेफ रहे,
हमारे साथ हैं, आप हमारी फैमिली हैं, हम नहीं चाहते आपका पैसा किसी तरीके से कहीं फंसे। ये चीज आपको जरूर देखनी है। सबसे पहली चीज, आप रजिस्टर्ड प्लॉट ले रहे हैं तो सबसे पहले उसका पूरा उस सेट की कॉपीज हैं, अलॉटमेंट लेटर से लेके लास्ट के जहां तक पेमेंट्स का सब कुछ है, वो आप जाके पहले अथॉरिटी में पता करें। दूसरी चीज, अथॉरिटी में आप ये भी पता करिए इसमें अभी क्या स्टेटस है। अथॉरिटी में आप किसी से भी पूछेंगे, वो बहुत हेल्पफुल है, तो इतना कोई इश्यू नहीं है, अथॉरिटी वाले आपको बता देंगे। आप प्लॉट नंबर बताएंगे तो उसके बिहाफ पे वो आपको बता देंगे कि इसमें ये अभी ड्यू है, और या फिर किस वजह से इसमें रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही। अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो आप उसी प्लॉट को देखें, उसी अनरजिस्टर्ड प्लॉट को देखें, और उसके बाद आप उसको, आपके पास अगर आपका बजट लगता है आप 40 के करीब अपने पास से इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते जनाब, तो अनरजिस्टर्ड प्लॉट आप नहीं ले सकते। दूसरी चीज, आपको एक चीज और बता दूं, जो आपका रजिस्टर्ड प्लॉट है वो तो जनाब सारी चीजों से क्लियर है। 40 चीजों से मतलब कि आपने उसका सारी पेमेंट कर रखी है, चाहे वो लीज रेंट हो या फिर अगर वो कोई अच्छी लोकेशन का है तो उसकी पीएलसी बनती है, कॉर्नर, पार्क फेसिंग, या फिर आपका 12 मीटर से ज्यादा, तो आपके पीएलसी उसमें आपने सब सारी चीजें आपने जमा करी होती है। लेकिन इसमें क्या क्या चीजों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, अनरजिस्टर्ड में आपको लीज रेंट जमा करना होगा। लीज रेंट आपको देने के बाद कोई पीएलसी होगी वो आपको उसकी देनी होगी। उसके बाद आपको इसका ट्रांसफर सरेंडर का भी आपको कराना होगा। उसके बाद इसको आपको इस प्लॉट को ट्रांसफर कराना होगा, उसके ट्रांसफर चार्जेस आपको पे करने होंगे। उसके बाद जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद ही आप उसकी रजिस्ट्री करा पाएंगे। तो ये प्रोसीजर बहुत सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। मैंने अपने वीडियोस में काफी डिटेल में बहुत कुछ बना रखा है, आप वीडियोस में देखिए, कॉस्ट कैलकुलेशन के साथ सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जाएं और जाके वीडियोस को देख सकते हैं, खंगालें, मास्टर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। जेवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेके प्लॉट्स का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो मैंने आज जो आपको वीडियो समझाई है इन दो टॉपिक्स पे आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप रजिस्टर्ड प्लॉट से अनरजिस्टर्ड प्लॉट आपको अगर सूट करता है आप ले सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने दोनों चीजें आपको बता दी हैं। सारे एंगल से क्लियर होके आपको सही लगता है तभी अपना प्लॉट बेचें और उसके बाद दूसरे प्लॉट में इन्वेस्ट करें। लेकिन एक चीज और आपको मैं बता दूं, आपको अगर लगता है, सबसे बड़ा दिमाग का ये गेम है, आपको मैं बता दूं गलती भी मत करिएगा। कहीं आप सोचे कि भाई मैं प्लॉट ठीक है, सारे एंगल ठीक हैं, आप अपना प्लॉट, जनाब आपका प्लॉट तो सोना है क्योंकि वो रजिस्टर्ड प्लॉट है ना। सारी चीजें आपने उसमें पे कर रखी है, आप उसे सेल कर रहे हैं, उसके बदले में आप रीसेल लेना चाह रहे हैं। लेकिन दोनों चीजें साइमल्टेनियसली साथ साथ ही आप करेंगे। इसका मतलब एक हाथ से आप उसे सेल करेंगे, एक हाथ से आप रीसेल में परचेज करेंगे। चाहे आप बयाना की फॉर्म में करेंगे, धीरे धीरे 2 से 3 महीने का टाइम पीरियड जो आपको मिलता है, हर पार्टी देती है, वो आप लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से प्लॉट की डील कर ली, अपने प्लॉट जो आपने निकालना है यहाँ डील कर ली, और जो आपने प्लॉट रीसेल में लेना था वो पता चला वो प्लॉट बिक चुका है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको जिस रेट पे आप अपना प्लॉट बेच रहे हैं उसके साथ आपको आपने जो अपना कैलकुलेशन किया है सारा, वो कैलकुलेशन आपका मिसमैच ना हो। पता चले वो प्लॉट बिक गया और दूसरा प्लॉट उसमें कुछ पंगा है, या फिर जो तीसरा प्लॉट जो आपको मिल रहा है वो हाई रेट पे मिल रहा है, तो आप कहीं पछताए यार ये मैंने क्या कर दिया। तो सावधान रहें, हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ अपना ध्यान पूर्वक ये काम करें। पैसा एक बार इंसान बहुत मुश्किल से कमाता है, बार बार नहीं कमाता, लेकिन अगर आप तरीके से काम करेंगे तो आप बहुत ऊंची ऊंचाइयों की बुलंदियों पे छुएंगे। हमेशा धैर्य रखिए, स्मार्ट रहिए, जल्दबाजी मत करिए, आपको ठीक लगता है उसी तरीके से इन्वेस्ट करिए। तो जनाब ये थी वीडियो आज की। अब मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अब दीजिए मुझे इजाजत, और जाते जाते बस यही कहूंगा, प्रॉपर्टी ड्रीम्स के साथ बने रहें।
चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमेशा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली में, ज्यादा से ज्यादा डियर वंस में। देखिए, इंसान, आपको मैंने हमेशा बताया है, कभी भी इंसान को पैसा उतना ही मिलता है जितना उसकी कीमत में होता है, पर उसका ये मतलब नहीं कि वो अपने ख्वाब और वो अपनी मेहनत करना छोड़ दे। मेहनत हमेशा इंसान को करनी चाहिए। बैठे बैठे कुछ भी किसी भी इंसान को नहीं मिलता। एफर्ट्स हमेशा लगाते रहने चाहिए, लेकिन वक्त से पहले और कर्म से पहले, और वक्त जैसा बोला जाता है, इंसान को कभी भी पैसा उतना ही हमेशा मिलता है जितना उसकी किस्मत में होता है। लेकिन रेखाएं हमेशा, भाग्य हमेशा हर इंसान का बदलता है उसकी मेहनत पे, वक्त के साथ। उम्मीद करता हूं एक नई वीडियो, दमदार वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। कहीं ना जाए, चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।